गाइस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू क्वेश्चन और क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई क्लास 10 और 12 यानी 9 से लेकर 12 तक के सारे बच्चे के लिए एमसीक्यू है। मैं आपको इस वीडियो में आपको सॉल्व करने का तरीके के साथ साथ आपको तीन मिस्टेक जो हर एग्जामिनेशन में हर बच्चे करते हैं, वो 3 मिस्टेक आपको नहीं करना है। वो 3 गलतियां वो कौन सी है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में अंत में जरूर बताएंगे। सो गाइस वीडियो के साथ बने रहे और जो हमारे न्यू व्यूअर छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। देखिए लगभग जो एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो मेथड में अक्सर आप देखे होंगे कि सॉल्यूशन ABCD। आप अगर आपको ऐसा लगता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन इस बार बहुत अच्छा किया है, एमसीक्यू क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कराया है, यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे या तो हमें अच्छे मार्क्स हम गेन कर लेंगे, तो आप यहां पर डोंट माइंड, यहां पर आप गलत हैं। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन इतना इजी नहीं होता है जितना आप सब समझते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा यानी किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखेगा कि व्हाट इज कॉल, मान लीजिए व्हाट इज ए कॉल, कोयला क्या है। अब इसका आंसर आप कुछ भी जानते हैं, एक दो लाइन भी कुछ जानते हैं, दो चार शब्द भी जानते हैं, तो वहां अगर ये 2 नंबर का है तो अगर आप बहुत गलत लिखे, थोड़ा बहुत भी आप लिख दिए तो एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे देता है। लेकिन यहां पर क्या है कि आपके मार्क्स अगर मान लीजिए ऑप्शन 1 का ऑप्शन आपने बी लगा दिया और ये गलत हो गए तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलने वाले, एकदम साफ साफ ये कैंसिल हो गया। तो ये फर्क है कि आपको डिस्क्रिप्शन में या क्वेश्चन आंसर हम लोग लिखते थे वहां हमें मार्क्स मिलना आसान हो जाता है, लेकिन यहां मार्क्स हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमें इस मेथड को भी अपनाना है कि एक तो पूरी तरह से सारा सिलेबस हमें कंप्लीट कर लेना है और बहुत अच्छे तरह से सिलेबस को कंप्लीट करना है, और उसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज और मैं आपको यहां पर एक छोटी सी नोटिस आपको दे दें कि इस चैनल पे एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। सो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैथ और साइंस क्लास 9 to 12 बच्चों के लिए। तो जिसके लिए आप कैसे आप मैथ को सॉल्व करेंगे इस चीज के लिए आप क्लिक किए हैं, उस टॉपिक पे हम आते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। पहला मेथड है ABCD। ये 4 ऑप्शन आपको हर क्वेश्चन में दिया रहता है, ABCD करके। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आपको पता था क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो सही ए हो गया है, क्वेश्चन नंबर अगर 2, 3 नहीं जान रहे हैं लेकिन 4 का आप जान रहे हैं कि डी है, तो अभी यहां पर देखिएगा एक क्वेश्चन तो ए में मिला, दूसरा क्वेश्चन डी में हमें मिल गया है। ये अब देखिए यहां पर एक पैटर्न और अप्लाई होता है, खास करके ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये डायगोनल मेथड पे अप्लाई करता है, इसको डायगोनल कहते हैं क्योंकि रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल को आप जानते हैं कि कोना कोना को ऐसे मिला देते हैं तो उसको डायगोनल कहते हैं। तो एक डायगोनल मेथड पर अप्लाई होता है, यानी कि आंसर या हमारे पास मिलेगा ये बी और सी दोनों जो है आंसर 2 और 3 का, बी या सी इन दोनों में से कोई एक ही होगा। अब इसे डिटरमाइन करेंगे, पहले तो हमें ये क्लियर हो गया कि ए नहीं करना है और डी नहीं करना इन दोनों क्वेश्चन के लिए। अब बच गया बी और सी। अब बी और सी को डिटरमाइन जब करिएगा तो ये पैटर्न आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर बी डायगोनल मेथड है, अगर मान लीजिए सी कर दीजिए इसका आंसर और इसका बी करेंगे तो डायगोनल पैटर्न नहीं बनेगा क्योंकि सिर्फ यहीं तक हो जाएगा। और ऐसे आप आते हैं तो ये डायगोनल मेथड, यानी 4 से 5 क्वेश्चन को आप इस तरह से भी देख सकते हैं। दूसरी बात है कि क्वेश्चन को जो आप मार्किंग करेंगे यानी आंसर, आप तो पहले पूरी तरह से सिलेबस को हर हाल में पढ़ना है। हम उस समय बता रहे हैं जब आपकी पेज फंस जाए, अब यहां से आगे सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तब हम अक्सर याद रखिएगा, रिसर्च से भी ये मेथड से आया है कि ए और डी जो है ऑप्शन बहुत कम होते हैं, डी और ए जो है वो बहुत कम आंसर होते हैं। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट का बना के देखिए तो ये कहा जाता है ये 20% ऐसा है कि 100 में से, मतलब मुश्किल से 100 अगर कीजिएगा तो ये बताया गया कि 5% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका ए और डी आंसर होता है। जनरली आंसर जो होता है वो बी और सी में हिडन होता है, बी और सी में हिडन होता है, यानी यहीं पर आपका आंसर होता है। तो पहले तो हम एलिमिनेट कर देंगे, एक एलिमिनेशन मेथड इसको कहा जाता है। ए और डी तो आप एलिमिनेशन कर लीजिएगा बहुत जल्द। अब रह जाता है बी और सी में कौन सा आंसर सही होगा, वो आप डिटरमाइन करने के लिए आप जैसे यहाँ बी है और ऑप्शन सी है, तो एक रिसर्च के माध्यम से पता चला है कि मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर जो है
वो बी ही होता है, इसलिए आप बी की ओर जा सकते हैं जब आपका पेज, और खास करके इस बार तो टर्म 1 में एग्जामिनेशन जो हो रहा है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप टेक्निक यूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हमें 3 गलतियां नहीं करना है। पहली गलती हमें नहीं करना है एग्जामिनेशन हॉल में। पहला गलती यह होता है कि हम लोग क्वेश्चन को रीड नहीं कर पाते हैं सही से, और जल्दी से रीड नहीं करते, जिसके कारण क्वेश्चन में कुछ और कह रहा था और हम आंसर कुछ और कर लिए। पहली गलती मिस्टेक क्या ना करें कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप उसे अपना नाम, रोल नंबर वगैरह, बुकलेट वगैरह सब भर देने के बाद सबसे पहले क्या करें कि आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ लें। अगर आप क्वेश्चन इत्मीनान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका मिस्टेक बहुत होगा, क्योंकि आजकल नया पैटर्न क्वेश्चन में आ गया है नॉट। अगर ये नॉट लगा हुआ है और आपने पूछ दिया में लगा दिया तो यहाँ जाके आप गलती करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, तो तैयारी की सबसे अच्छा पैटर्न है कि एनसीईआरटी किताब को तैयारी के लिए सबसे बेहतर और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस सेट ये जरूर करें। एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करें। देखिए, पहले बोला 3 मिस्टेक। पहला, लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट नहीं करें और इसको पूरी तरह से पढ़ें, थ्रू आउट पढ़े, चैप्टर वाइज पढ़े, डिटेल पढ़े, लाइन बाय लाइन पढ़े, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है। यहाँ पर ये गलती, एनसीईआरटी को छोड़ने की गलती कभी ना करें, एनसीईआरटी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें। तीसरी गलती, अगर आप चाहते हैं कि हम 40 में 40 लिया है, तो तीसरी गलती आप कभी ना करें कि जैसे कि आप क्वेश्चन OMR शीट भर रहे हैं, फर्स्ट का मान लीजिए आंसर आपका बी आपने रंग दिया और सी, एक तो कलर जब करेंगे तो सर्कल के अंदर करेंगे, हर हाल में याद रखिएगा, सर्कल के अंदर करेंगे। इसका मान लीजिए ऑप्शन का ये मैंने, अब पूरी तरह से कलर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कभी ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि अगर बी जल्दबाजी में कर दिया तो सी वाला को भी कर ले। अगर ऐसे कीजिएगा, एक ही क्वेश्चन का 2 बबल अगर नजर आएगा तो एग्जामिनर आपके ये मार्क्स को 0 कर देगा। तो आप इसको 3 मिस्टेक आप कभी मत करेंगे, जैसे कि एक तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, दूसरा एनसीईआरटी बेस को नहीं छोड़िए, नेगलेक्ट नहीं कीजिए, और तीसरा डबल वाले को नहीं कीजिए। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और एनसीईआरटी प्रॉब्लम और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया। जय हिंद, जय भारत।